नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमने कक्षा 10th के लिए प्रश्नावली 18 पहले पढ़ चुके हैं। कल हमने 17.1 और 2 और 3 का अध्ययन किया था। 17.3 के सारे प्रश्न उस एक प्रश्न के समान ही थे और मैंने बोला था कि अगर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो उस तरह की कोई इसमें दिक्कत आई नहीं, मुझे लगता आपको शायद आपने कर लिए होंगे। उसके बाद देखो हमने 17.4 कल प्रश्नावली स्टार्ट की थी, जिसमें पहला प्रश्न था जिसमें आपको कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना था। तो उसमें मैंने आपको शुरुआत में एक प्रश्न करवाया था और उसमें देखो क्या था, उसमें आपको x और f का मान पहले से दिया गया था और इसको आपको कल्पित माध्य से प्राप्त करना था। तो इसके लिए आपने क्या किया था, एक d का मान निकाला था x - a के द्वारा और बाद में आपने एक f d का कॉलम में बनाया था। ठीक है ना। अब आज वाला जो प्रश्न है उसमें क्या भिन्नता है, देखो प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों आपके इसी तरह के प्रश्न हैं जिनमें आपको x और f पहले से दिया गया है। लेकिन जो हम आज आगे प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या आगे मतलब ये जो आपका शायद 5 नंबर का प्रश्न होगा, ये 5 नंबर का प्रश्न है, यानी 3, 4 और 5 ये तीनों प्रश्न आपके बिल्कुल एक ही तरीके के हैं, 3, 4, 5। तो मैं आपको इनमें से 5 का प्रश्न करवा रहा हूं और प्रश्न संख्या 3 और 4 सेम इन्हीं बातों का अनुसरण करते हुए आप खुद कर सकते हैं। देखो इस प्रश्न में एक बात इससे पहले लिखिए कि 25 को कल्पित माध्य मानना है। अगर प्रश्न में लिख किया जाए ना तब तो आपको उसी को कल्पित माध्य मानना है। अगर यहाँ पर ये नाम नहीं आए ना तो मैंने आपको कल वाला तरीका बता रखा है कि बीच वाली संख्या को चुनना है। अगर बीच में 2 आए तो दोनों में से किसी को भी आप चुन सकते हो। खैर देखिए हमारा ये प्रश्न संख्या 5 है। इसमें लिखा है कि 25 को कल्पित माध्य मानकर आप माध्य ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले एक तो x का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि कल वाले में तो x का मान पता था और यहाँ पर हमें x का मान है वो क्या करना है, प्राप्त करना है। उसके बाद में फिर आपको d निकालना पड़ेगा x - a के द्वारा और बाद में कॉलम आपका आएगा f d का। ये मैंने बोल दिया जो छोटा सा i लिखो तो ठीक है, नहीं इनका कोई वैसे महत्व नहीं होता है। अब देखिए x का मान मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है कि आपको ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाना है। तो आप जानते हैं 0 और 10 कितने हो गए, 10 हो गए और जब आप 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। तो आप यहाँ पर 5 लिख सकते हो। उसके बाद देखो जब आप 10 और 20 को जोड़ोगे तो 30 हो गए और 30 में 2 का भाग दिया कितना है, 15। तो इसी तरह से आप इन सभी से ये मान अपना इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये तो हमारे पास किसका मान आ गया, x का मान आ गया। x के मान में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कल्पित माध्य मानना है किसको, 25 को, क्योंकि बुक वाले पहले लिख रखा है 25 को मानना है। अगर यहाँ पर ये नाम नहीं होता ना तब आप किसी को भी मान लेते। हम ज़्यादातर बीच वाली संख्या को मानते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, आपको 25 को मानना पड़ेगा क्योंकि इसने लिखा है। ध्यान से सुनो बात, ये जो a चुनते हो ना ये आपको हमेशा x में से चुनना है, कभी भी f में से नहीं चुनना। इस बात को ध्यान में रखना। कल वाले में x पहले आया था, आज वाले में x बाद में आ रहा है, लेकिन चुनना x में से ही है। x में से चुनना है और बाद में x में से घटाना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कभी आप गलती से f में से मत चुन लेना क्योंकि ये सारा का सारा काम किस पर डिपेंडेड है, ओनली x पर। x में से चुनना है, x में से घटाना है। अब जो इसमें d के लिए रूल आपका x में से घटाओ आप, तो a आपका यहाँ पर 25 है और x का मान 5 है। तो यानी 5 - 25, फिर 15 - 25, उसके बाद 25 - 25, उसके बाद 35 - 25 और उसके बाद 45 - 25। इनको घटाओगे तो यहाँ पर माइनस का 20 बचेगा, यहाँ माइनस का 10 बचेगा, 0 बचेगा, 10 बचेगा और 20 बचेगा। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है। अब देखो नाम से पता लग रहा है कि f d, यानी f और d को गुणा करना है। ध्यान रखना f के मान को d से गुणा है, न कि x से गुणा करना है, ठीक है ना। तो f का मान यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -20 है तो माइनस का 120। इसी तरह से यहाँ पर 10 है, यहाँ पर -10 है तो माइनस का 100। उसके बाद में 13 है या 0 है तो कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद में 7 है, 10 है तो आ जाएगा 70, 4 है, 20 है तो आ गया 80। अब एक तो सिग्मा एफ प्राप्त करना आपको और एक आपको सिग्मा एफ डी वो प्राप्त करना है। तो देखो सिग्मा एफ का मान कैसे निकालोगे, 6 और मतलब 3 आपके 9 हो गए, 9 और 7 16 हो गए, 16 4 हो गए 20। असल 2 आ रही है अभी, 2 और 1 3 और 1 4। ये मान तो आपके पास कितना आ गया, 40। अब सिग्मा एफ डी का मतलब मैंने कल बताया था आपको कि माइनस की संख्या को पहले आप अलग जोड़ लो और प्लस की संख्या को आप अलग जोड़ लो। तो यहाँ देखो माइनस की 220 हो रही है और प्लस की हो रही है कितनी, 150।
अब जो ज़्यादा है उसमें से कम घटा दो, तो ज़्यादा ये है ना, तो इसमें से घटाए तो कितना बचा, माइनस का 70। अगर बड़े वाली संख्या माइनस की है तो ये माइनस का बचेगा, और ये बड़ी है तो किसका बचेगा, प्लस का। इनको आपको यहाँ दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद तक हो गया प्रश्न। अब देखो आपको लिखना है कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर, जिसका फॉर्मूला पढ़ा आपने a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। यानी यहाँ पर a का मान तो आपने माना था कितना, 25, और एफ डी का मान आ गया माइनस में 70, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में लिखो, और एफ का मान आ रहा है 40। ये माइनस आने से यहाँ पर आपका बीच में चिन्ह भी माइनस का बन जाएगा, और अभी ये 25 द्वारा सेम माइनस। अब इनमें देखो आप 0 से 0 काट सकते हो। अब आपको 4 का भाग 7 में लगाना है, तो 1 पॉइंट, तो देखो पहले हमारे पास बचे 3, फिर 7 5 आ गए, ठीक है ना, तो भाग चला गया आपका 1.75 बार। अब जब आप इसको 25 में से लेस करोगे तो मान आएगा 23.25। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका माध्य आ गया। कौन से प्रश्न का, प्रश्न संख्या 5 का। अब देखिए इस प्रश्नावली में एक जो प्रश्न संख्या 6 है ना, वो थोड़ा सा आपको अलग प्रकार से दिया गया है। अब अलग प्रकार क्या, देखो ये आपका सतत रूप में नहीं है। कैसे, जैसे 0 से 10, 10 पे समाप्त है, 10 से शुरू, 20 पर समाप्त, 20 से शुरू, यानी जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है ना। लेकिन इस प्रश्न में एक अलग बात है कि समाप्त हो रहा है 14 पर, शुरू 15 पर, समाप्त 24 पर, शुरू 25 से, 34 पर, 35। तो ये मतलब जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ से वापस शुरू नहीं हो रहा है, तो ये एक असतत रूप में है। तो इसको पहले आपको सतत बनाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, दिए गए आंकड़ों को सतत रूप में लिखने पर, अब जैसे आप इसको सतत रूप में लिखोगे, इसका मतलब यहाँ तो आ जाएगा मेरे पास वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एफ। ये जो अंक होते हैं ये हमेशा किसके होते हैं, आपके एफ के होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से अंतराल के साथ जाएंगे। तो ये तो आ रहा है मेरे पास। अब देखो इसको बदलना कैसे, बदलने का तरीका देखिए भी, ये सतत कैसे बनाते हैं इसको। इनमें देखो आपको इन दोनों के बीच में अंतर देखना है कितने का है। तो देखो 14 से लेकर 15 के बीच में 1 का अंतर है। इसी तरह 24 से देखो 25 वापस 1 का अंतर, सब में 1 का अंतर है यहाँ पर, यानी इनके बीच में आपको अंतर देखना है कितने का आ रहा है, 1 का। अब 1 का अंतर है तो आप ऐसा करेंगे 1 के 2 भाग कर लो, यानी 0.5 हो गए भाई। जब आप 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5 हो गए ना। अब आपको करना क्या है, इस नीचे वाले में से तो 0.5 है वो सब में से लेस करना है, और ऊपर वाले में आपको 0.5 है वो जोड़ना है। तो देखो 5 में से 0.5 कम किया 4.5, उसके बाद में 14.5, उसके बाद में 24.5, उसके बाद में 34.5, उसके बाद में 44.5, उसके बाद में 54.5। ये तो आ गई मेरे पास किसका मान, निम्न सीमा का मान आ गया। अब देखो ऊपरी सीमा का मान कैसे आएगा, इनमें सब में 0.5 जोड़ना है ना, तो आ गया 14.5, फिर आ गया 24.5, फिर आ गया 34.5, उसके बाद में 44.5, फिर आ गया 54.5, उसके बाद में 64.5। और ऐप का मान बिल्कुल सेम आ रहा है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब देखिए ये जो डाटा आपके हैं वो बिल्कुल किस रूप में आ गए, एक सतत वर्गीकृत रूप में आ गए, यानी जहाँ पर समाप्त हो रहा है देखो वहाँ से शुरू होने लगा ना। तो ये पहले आपको इस सवाल में बस इतना सा चेंज करना था। अब आगे जो आपका तरीका है वो रहेगा। अब देखिए जो माध्य है ना आपके यहाँ पर, माध्य की देखो आपने कुल 3 विधि पढ़ी था रखना, आपके सिलेबस में माध्य की 3 विधि है। एक तो प्रत्यक्ष विधि है जो हम सीख चुके हैं, एक आपकी कल्पित विधि है जो हम आज पढ़ रहे हैं, एक आपकी है पग विचलन विधि, वो भी हम पढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनो, प्रत्यक्ष विधि तो आपने कल सीख ली, कल्पित आपने आज ये सीखी है ऊपर वाली ये, और अब तीसरी विधि आपकी है पग विचलन विधि। अगर एग्जाम में आपको विधि का नाम दे के पूछेगा प्रश्न है तो आपको वही विधि लगानी है जो आपसे विधि पूछी गई है, ठीक है ना। और अगर केवल इतना पूछे कि माध्य ज्ञात करो, तब आप स्वतंत्र हो, तीनों में से कोई भी एक विधि लगा करके अपना उत्तर वहाँ पे निकाल सकते हो। अब मैं आपको 2 विधि सिखा चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा, आपको पग विचलन विधि है वो सिखा रहा हूँ इस प्रश्न के द्वारा। अब देखो पग विचलन विधि में क्या करना होता है, यहाँ अक्ष तो खैर निकालना है आपको, इसमें आपको u निकालना पड़ेगा जो आएगा अक्ष आई माइनस ए अपॉन एच के द्वारा, और बाद में आएगा एफ है यू का मान। इतने कॉलम आपको इसमें बनाने।
तो x का मान निकालने का तरीका वो ये इन दोनों को जोड़ना है। तो देखो जोड़े तो कितने हो गए, ये 19 हो गए, और 19 का आधा कितना आ गया 9.5। ऐसे आप इसका मान निकालोगे तो कितना देगा 19.5। इसी तरह आ गया ये मान आपका 29.5, फिर आ गया 39.5, फिर आ गया 49.5, फिर आ गया 59.5। तो इस तरह से तो आप किसका मान निकाल सकते हो, x का मान। अब देखो कल्पित माध्य विधि की तरह जो पग विचलन विधि है उसमें भी आपको एक कल्पित माध्य a मानना होता है। तो a किसमें से मानते हो आप, x में से मानते हो। अब x में बीच में देखो ये दो संख्या आ रही है, तो दोनों में से किसी भी एक को चुन लो आप। इसको चुन लिया आपने। अब इसका तरीका क्या रहेगा, इस 9.5 में से आपको घटाना है किसको, 29.5 को, और बट्टे में क्या करना आपको h। यहां पर देखो h क्या होता है, h होता है इन सब में अंतर कितने कितने का है। तो देखो इनमें जब आप अंतर का पता लगाओ तो आपको 10 का अंतर मिलेगा, सब में मिल रहा है ना। अरे जब आप 14.5 में से 4.5 घटाते हो तो 10 ही तो बचते हैं। इसी तरह से आप 24.5 में से घटाओगे तो भी 10 मिलेंगे। तो यानी आपके पास यहाँ पर h का मान क्या हो गया, 10 हो गया। अब जब आप इसको आगे सरल करते हो तो आपको पता है जब आप 29.5 में से 9.5 घटाओगे तो माइनस का 20 बचेगा यहाँ पर, और -20/10 यानी मेरे पास मान क्या जाएगा इसका, माइनस में 2 आ जाएगा। यानी ये तो इसको निकालने का तरीका हो गया। अब सब में ये रूल लगाना आपको, यानी 19.5 माइनस 29.5/10, तो ये मान आपका आ गया माइनस का 10/10 यानी माइनस का 1। ऐसे आप मान अपना प्राप्त करते जाएंगे ये रूल लगा करके। मैं यहाँ पर ये मान को क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और डायरेक्टली आपको कैसे लिखना है मैंने तरीका बता दिया आपको निकालना है, ठीक है ना। ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उसके अनुसार आप इन सबको निकाल सकते हो। और मैं यहाँ पर देखो सबको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और आप भी चाहें तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। अब डायरेक्ट लिखने पर देखो यहाँ पर तो माना जाएगा मेरे पास 0, यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ +1, +2, +3। ये मान आपको इस तरह से प्राप्त हो सकते हैं। और वैसे आप इसको चाहो तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। अब एक शर्त देखना कि इसके सामने 0 लिखना है, ऊपर माइनस में काउंटिंग, नीचे प्लस में काउंटिंग। लेकिन इस नियम के लगाने की एक सीमा है, जब आपका अंतर इनमें सब में समान अंतर हो तभी लगेगा ये रूल आपका। जैसे 10 का अंतर है सब में, या सब में मान लो 5 का अंतर है, या सब में मान लो 2 का अंतर है, तो आप इस ट्रिक को इस तरह से काम में ले सकते हो। यानी कल्पित माध्य के सामने 0, ऊपर माइनस में काउंटिंग, नीचे प्लस में काउंटिंग। लेकिन इसकी सीमा याद रखना, अगर जैसे मान लो इसमें अंतर 5 का आ गया, इसमें 10 का आ गया, इसमें 2 का आ गया, यानी अलग अलग अंतर आ रहा है, तब आपको अपना ये रूल इसमें लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल है जो आपने पढ़ा ना अभी, x - a/h वाला, यानी x में से इस a को घटाओगे। अब देखो समस्या कहां पर आती है, जब अंतर समान नहीं हो तब हम h किसको माने, प्रॉब्लम वहां पर आती है ना। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना h किसको मानना आपको, वो आपके डाटा पर डिपेंड करेगा। या तो आप 2 मानेंगे, या 5 मानेंगे, या 10। इन 3 में से कोई भी एक संख्या को आप ऐसे मान सकते हो। अगर डाटा छोटे हैं तो 2 मान लो, उससे बड़े हैं तो 5 मान लो, अगर ज़्यादा बड़े हैं तो आप 10 मान लेंगे, ठीक है ना। ये 3 संख्या में से आपको h का मान है वो मानना है। ये 3 में से क्यों मानना है, इसके पीछे कारण क्या है, ये कारण जब आपको हम प्रसालित 2 की पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि शांत और अशांत वाली बात होती है। अब इनको काम लेंगे तो आपका भाग क्या जाएगा, शांत आएगा मान, अन्यथा आपका मान क्या आएगा, अशांत। तो वो बातें हम सारी उस टॉपिक में करेंगे जब आपको 2 का पढ़ाएंगे तब। फिलहाल आप आगे देखिए। तो ये u का मान मेरे पास इतना आ गया है। तो अब क्या करना आपको, f को u से गुणा करना है। तो -12, ये -11, ये आ गया 0, उसके बाद में आ रहा है 23, उसके बाद में आ रहा है 28, उसके बाद में आ रहा है 15। अब एक तो सिग्मा f प्राप्त करना आपको, और एक आपको सिग्मा f वो प्राप्त करना है। सिग्मा f का मतलब क्या होगा, इनको जोड़ना है। तो 4 1 7 1 8 11 15 5 20, असल 2 आ रही है, 2 1 3 2 5 2 7 और 1 8, ये तो मान हो गया आपका 80। अब एफ यू में वही तरीका है, माइनस को अलग जोड़ो, माइनस का 23, और प्लस को आपको अलग जोड़ना। देखो आप ऐसा कर लेंगे, इस -23 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा सर डायरेक्टली, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए, ये 43। समझ में आ गई ना बात। अरे -23 है, इसे घट गया सीधा, ये 2 बचे, 43 हो गया। और चाहो तो आप ऐसे इनको जोड़ के अलग अलग घटा देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो सारणी का काम आपने अभी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं। पग विचलन विधि से माध्य, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला हो गया a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये मैंने आपको लिखवा रखा है पहले से। अब यहाँ पर a की जगह तो मान आ जाएगा आपका 29.5 प्लस, और सिग्मा एफ यू का मान आ गया मेरे पास कितना, 43।
और अभी जो सिग्मा एफ है उसका मान मेरे पास आ रहा है 80, और अभी जो एच का मान है वो कितना लेंगे आप, एच देखो सब में समान आपका कितना है 10। मैंने बोल दिया कि अगर एच का मान समान नहीं हो तब आप जो यहाँ पर मानोगे ना एच का मान, चाहे 2 माने 10 माने 5 माने, तो वही वहाँ पर लिखा जाएगा। तो हमारे पास यहाँ तो फिक्स था 10, तो मान क्या आ गया 10। अब चाहो तो देखो आप इसको इसे काट भी सकते हो, तो मेरे पास क्या आ गया, ये इससे कटा हुआ ठीक है ना, ये तो 29.5 प्लस 43/8, 29.5 प्लस, अब आपको 8 का भाग लगाना है किसमें, 43 का। इस प्रश्नावली का ये रूल है कि आप इनको ऐसे लघुत्तम लेकर नहीं कर सकते, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर वही आएगा आपका, लेकिन इस प्रश्नावली का रूल यही है कि इसको आपको अलग सेपरेटली हल करना है। तो भाग चला गया आपका 5 बार, पहले बचा 3 0, उसके बाद आपका भाग है कितने बार, 3 बार, 3 8 24, बचा 6 0, 8 7 56, तो ये आपका इतना मान आ गया। इनको आप जोड़ दो तो पहले आ रहा 7 फिर 8.34, यानी 34.87 आपको मान वो प्राप्त हो गए। तो प्यारे बच्चों आज हमने 17.4 प्रश्नावली पढ़ी है। अब जो इसके बाद में जो इसका अंतिम प्रश्न है 7वां प्रश्न, उस प्रश्न को भी आपको इस विधि से करना है, इस पग विचलन विधि से करना है। उसमें आपको ऐसे बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखा हुआ मिलेगा आपको और डायरेक्ट क्या निकालना, आपको इस तरह से अपना रूल लगा करके पग विचलन विधि से मान निकालना है। तो समझ में आ गई बात। प्रश्न संख्या 3 4 5 तो करने आपको कल्पित से, पहला दूसरा आपके दोनों होंगे वो कल्पित से सेम, और जो छठा और 7वां प्रश्न है इन दोनों को आपको पग विचलन से करना है, एक मैंने करवा दिया और एक आपको करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो 17.5 है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।